तो आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए आज की जो क्लास है वो है कक्षा 10 की है, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्नावली है 16, क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे कि एक शंकु, एक अर्धगोला है, एक बेलन, तीन जो है वो एक तो शंकु है, एक अर्धगोला है और एक बेलन है, एक ही आधार वे ऊंचाई पर बने हैं। यानी तीनों की जो ऊंचाई भी बराबर है और आधार भी बराबर है, यानी दोनों की जो ऊंचाई और आधार बराबर है, ठीक है। तो उनके आयतनों का अनुपात लिखिए। तो क्या क्या दे रखा है इसमें आपको लिखना है हल। तीन चीज दे रखी है, एक जो शंकु है, ये जो शंकु है, ठीक है, आधार, और एक अर्धगोला है, ये अर्धगोला, और एक बेलन है इस तरह का, जिन का मतलब तीनों की जो आधार है वो और ऊंचाई एक ही है। इसका मतलब तो प्रत्येक के लिए जो त्रिज्या है यानी R है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R और H बराबर हो जाएगा ना, बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि आधार और ऊंचाई एक ही है तो बराबर हो जाएगा। तो आप निकालो पहले शंकु का आयतन, इसे हम आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं, इसे V1 मान लेते हैं। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई R² H। 1/3 पाई की जगह पाई, R² और H की जगह भी हम क्या लिख लेंगे, R लिख लेंगे, क्योंकि ऊंचाई और आधार बराबर है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1/3 पाई R³। ये क्या आ गया यहाँ पे, शंकु का आयतन। अब आप अर्ध गोला का आयतन निकाल लेते हैं, इसे हम मान लेते हैं V2। अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई R³, ठीक है, इसमें H नहीं है। उसके बाद क्या है, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, इसे हम V3 मान लेते हैं, और बेलन का आयतन होता है पाई R² H। अब यहाँ पे देखो, पाई की जगह पाई, एक मिनट वापस यहाँ पे कर देता हूँ मैं आपको, पाई की जगह पाई, R² की जगह R² और H की जगह मैंने लिख दिया R, क्योंकि ऊंचाई और आधार बराबर है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, पाई R³, क्योंकि R कितनी बार हो गया, ये एक बार और ये 2 बार, पाई R³ हो गया। अब इन तीनों का अनुपात लिखना है, यानी V1 अनुपात V2, ये ऐसे लिखना है, V1 अनुपात V2 अनुपात V3। तो देखो V1 कितना है, 1/3 पाई R³। V2 कितना है, 2/3 पाई R³। V3 कितना है, पाई R³। देखो पाई इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, कट गया। उसके बाद R³ इसमें भी है, R³ इसमें भी है, R³ इसमें भी, ये भी कट गया। तो यहाँ पे कितना बचा, 1/3 अनुपात 2/3 अनुपात, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1। अब यहाँ पे इसको कैसे चेंज करेंगे, ये भिन्न में है ना, तो इन सब का इसका मैंने हर मान लिया 1। तो जब इनका अनुपात भिन्न के रूप में हो, उनको भिन्न को चेंज करना, तो इन सब का लसाअ लेना, यानी 3 3 1 का लसाअ कितना आ गया, 3 ही आ गया ना। तो इन सबको क्या करना है, 3 3 से गुणा कर देना है। तो 1/3 × 3 अनुपात 2/3 × 3 अनुपात 1/1 × 3। 3 से 3 कट गया तो यहाँ पे 1 बचा, 3 से 3 कट गया तो यहाँ पे 2 बचा, और ये 3 एकम 3। तो अनुपात कितना आ गया आपके यहाँ पे, 1/2/3। यही आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या दे रखा है, एक ठोस पिंड है का बायां भाग बेलनाकार और दायां भाग है वो शंकु जैसा है। दो भाग है, दो मुंह है उसके, जो बायां मुंह है वो बेलन जैसा है और जो दायां मुंह है वो शंकु जैसा है। यदि बेलन का व्यास आपको दे रखा है और लंबाई आपको दे रखी है, और शंकु का व्यास और उसकी ऊंचाई दे रखी है, तो ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो इस तरह का दे रखा है, यानी ये इसका बायां मुंह हो गया, वो कैसा है, ये देखो यहाँ पे ये बेलन जैसा हो गया,
ठीक है। और ये यहाँ पे हो गया शंकु जैसा इस तरह का। तो मैं थोड़ा सा सही बना लेता हूँ आपके यहाँ पे। इस तरह की जो है वो आकृति है, यानी उसका जो बायां भाग है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वो बेलन जैसा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक शंकु जैसा है। बेलन का आपको व्यास दे रखा है और शंकु का व्यास दे रखा है, बेलन की लंबाई दे रखी है, शंकु की ऊंचाई दे रखी है। तो आपको इस पूरे ठोस का आयतन निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले इस बेलन का निकाल लूँगा, फिर इस शंकु का निकाल लूँगा, दोनों का निकाल लूँगा, फिर इन दोनों को जोड़ दूंगा। यानी क्या क्या दे रखा, ध्यान से देखो। हल, सबसे पहले बेलन का व्यास कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। और उसकी लंबाई यानी एच कितनी है, 40 सेंटीमीटर। तो आप देखो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह 22/7, ठीक है। फिर इंटू आर स्क्वायर, त्रिज्या कितनी है, 2 बार है, तो 7 × 7, और ऊंचाई कितनी है, 40 है, तो ये 40, 7 से ये कट गए 7 बार, तो 22 × 7 × 40, 22 × 7 × 40, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 6160 घन सेंटीमीटर। यानी सिर्फ बेलन का आयतन कितना आ गया, इस बेलन का, जो आपको ये बेलन नजर आ रहा है इसका, इसका कितना आ गया आपको यहाँ पे, इस बेलन का आ गया 1160 घन सेंटीमीटर। अब आपको किसका निकालना, इस शंकु का निकालना। तो हम यहाँ पे निकालते हैं। क्या क्या दे रखा आपको, शंकु की, शंकु का व्यास दे रखा आपको, क्या दे रखा है यहाँ पे, शंकु का व्यास दे रखा है, कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी शंकु की, 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी देर की है, 12 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, शंकु का आयतन निकालना है। क्या निकालना है, शंकु का आयतन निकालना है। तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो लिखो शंकु का आयतन सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 की जगह 1/3, पाई की जगह 22/7, और त्रिज्या कितनी है, 7 × 7, 2 बार है, और आर तो हो गई 7 × 7, और ऊंचाई कितनी है, 12। ये 7 से ये 7 कट गए, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो 22 × 7 × 4, गुणा कर दो तीनों को, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये 154 हो गए, 154 को किया तो 616 घन सेंटीमीटर। यानी इस शंकु का आयतन कितना हो गया, 616 हो गए, और बेलन का कितना हो गया, ये हो गया आपके यहाँ पे बेलन का, ये हो गया आपके यहाँ पे शंकु का। तो आपको पूरी आकृति का निकालना, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे लिखेंगे नीचे, ठोस पिंड का आयतन। तो यहाँ पे बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन, ठीक है। बेलन का आयतन कितना निकाला था हमने, 6160, प्लस शंकु का कितना निकाल लिया, 616। इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 6700 कितना हो जाएंगे, 76, 6776 घन सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगा, इस पूरी जो ठोस आकृति है, ठोस पिंड है उसका। तो आपको इस तरह इस क्वेश्चन को सरल करना पड़ेगा, पहले बेलन का निकालना पड़ेगा, फिर इस शंकु का। चाहे तो आप दोनों को एक साथ निकाल के जोड़ सकते हो, आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, ठोस पिंड का आयतन, शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन, एक साथ भी निकाल सकते हो, अलग अलग भी निकाल सकते हो। तो ये इस तरह आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे क्या दे रखा है कि 9 सेंटीमीटर, क्या दे रखा है कि 9 सेंटीमीटर
त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर, एक धातु का गोला है, उसकी त्रिज्या 9 है और पिघला के उसको क्या बनाया जाता है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु बनाए जा सकते हैं। तो शंकुओं की संख्या निकालो। पहले क्वेश्चन को समझो कि आपको एक तो गोला दे रखा है जिसकी त्रिज्या दे रखी है 9 सेंटीमीटर, ठीक है, और इससे यानी इसको पिघला के क्या बना रहे हैं हम, शंकु बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, शंकु। तो इसका जितना भी आयतन होगा, मान लीजिए इसका आयतन है 100 और इस शंकु का आ गया 10, तो बताओ इस गोले से कितने शंकु बना सकते हैं, क्योंकि एक शंकु का 10 है। तो टोटल जो गोले का आयतन था वो 100 था और एक शंकु का 10 आया था, तो 10 का जब 100 में भाग देंगे यानी 10 शंकु हम बना सकते हैं। कितने, 10। मान लीजिए एक का आयतन 20 होता शंकु का, तो 20 का 100 में भाग देते तो 5 आता। यानी आपको करना क्या है, जब भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो पहले उस का आयतन निकालना जो आपको दे रखा है, फिर जो बनाना है पिघला के उसका आयतन निकालना है, फिर इसका भाग दे देंगे। तो करना क्या, देखो सबसे पहले हल कि धातु की त्रिज्या ये कितनी देर की है, r बराबर 9 सेंटीमीटर। तो धातु का आयतन, धातु यानी गोला है, यानी गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है, जो धातु है गोला है उसका आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, यही होता है। 4 की जगह 4, 3 की जगह 3, पाई की जगह पाई रहने दीजिए, और r क्यूब त्रिज्या कितनी 9, उसका क्यूब, यानी 4/3 पाई इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 घन सेंटीमीटर। ये किसका आयतन आ गया, गोले का आयतन। अब आप शंकु का आयतन निकाल लो। तो क्या दे रखा है, शंकु की त्रिज्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर और उसकी जो ऊंचाई दे रखी है वो दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन, क्या सूत्र होता है शंकु के आयतन का, कि वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 की जगह 1/3 रहने दो, पाई की जगह पाई, और r है 3 यानी 3 का स्क्वायर इंटू ऊंचाई है 6, यानी ये कितना हो गया यहाँ पे 1/3 पाई इंटू, ये भी इंटू में है, 3 इंटू 3 इंटू 6, ये घन सेंटीमीटर। ये किसका आयतन प्राप्त हो गया आपको, ये जो था पहले ये आपको प्राप्त हो गया धातु के गोले का, ये एक शंकु का। अब आपको क्या निकालनी है, शंकुओं की संख्या। तो ध्यान रखना जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जावे तो आपको क्या करना है कि जैसे धातु से क्या बना रहे, गोले से क्या बना रहे, शंकु। तो शंकुओं की संख्या, तो गोले का आयतन, गोले का आयतन और उसमें किसका भाग लगा देंगे, एक शंकु का, एक शंकु का आयतन का हम उसके अंदर भाग लगा देंगे। तो देखो गोले का आयतन कितना आया था, 4/3 पाई इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 बटा शंकु का कितना आया था, 1/3 पाई इंटू 3 इंटू 3 इंटू 6, पाई से पाई कट गया, 3 को 3 से करेंगे तो 9 से ये 9 कट गया, फिर 3 से ये नीचे वाला 3 कट गया, ठीक है, फिर 2 से काटा, 2 3 6, 2 दूनी 4, 3 से कट गया 3 बार, तो यहाँ पे कितना बचा, 2 इंटू 3 इंटू 9, तो 9 ते 27, 27 दूना 54, यानी कितना आयतन आ गया, कितने गोले आ गए यहाँ पे, आयतन तो हमने निकाल लिया था, कितने गोले आ गए यहाँ पे, जो गोले से बने शंकु, यानी कितने शंकु आ गए यहाँ पे, 54 शंकु आ गए, कितने, 54 शंकु, ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन भी सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो 10 है, पहले इसको समझना है आपको। क्या दे रखा है कि एक गांव की जनसंख्या 4000 है, एक गांव के अंदर 4000 लोग हैं जिनको प्रतिदिन प्रति व्यक्ति यानी रोजाना एक व्यक्ति को 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति को डेली
150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इस गांव में 20 मीटर 50 15 मीटर 6 मीटर यानी 15 × 20 × 15 × 6 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी घनाभ के आकार की एक टंकी बनी हुई है। इस टंकी का पानी वहाँ कितने दिन तक के लिए पर्याप्त होगा। तो हम निकाल लेंगे कि इस टंकी में कितना पानी है, वो निकालेंगे। तो देखो किस तरह इसको करना है। सबसे पहले इसको हल कि गांव की जनसंख्या कितनी है, गांव की जनसंख्या तो वो है आपके यहाँ पे 4000। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पानी की आवश्यकता कितनी है, 150 लीटर। यानी एक व्यक्ति को रोजाना 150 लीटर चाहिए। तो पूरे गांव को प्रतिदिन पानी की आवश्यकता, ठीक है। एक आदमी को रोजाना 150 लीटर चाहिए, तो 4000 आदमी को कितना चाहिए, तो 4000 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखो 15 को 4 से किया तो 60 और फिर 1 2 3 4 यानी कितना लीटर, 6 लाख लीटर पानी चाहिए रोजाना। गांव को कितना लाख पानी चाहिए, 6 लाख लीटर रोजाना पानी चाहिए। अब पानी की क्या दे रखा है, पानी की जो टंकी है, पानी की टंकी की लंबाई कितनी देर की है, 20 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 6 मीटर और ऊंचाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी 15 मीटर, ठीक है ना। कितनी देर की है, 15 मीटर। इसको हम 15 मीटर लिख लेते हैं, 15 मीटर और ऊंचाई दे रखी 6 मीटर। तो हम क्या निकालेंगे, पानी की टंकी का आयतन, ये हम निकालेंगे। तो सूत्र क्या होता है, आयतन का घनाभ जैसे, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी तीनों को गुणा कर देंगे। 20 × 15 × 6 गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 15 को 2 से किया तो 30, ठीक है। और ये 300 × 6 तो कितना आ जाएगा, 6 पंजे 6 18 हो जाएंगे। यहाँ पे कितना हो जाएंगे, देखो 15 को 2 से किया तो 300 हो गए, ये 20 को किया तो 300, 6 6 18 और यहाँ पे ये कितना हो गए, 1800 घन मीटर। अभी इसका आयतन आ गया, ये नहीं पता कि पानी कितना है। तो हमें पता है कि जब किसी वस्तु का आयतन अगर 1 घन मीटर हो, क्या हो, 1 घन मीटर आयतन हो, तो उसके अंदर 1000 लीटर पानी आता है। कितना पानी आता है, 1000 लीटर। तो टंकी का आयतन कितना है, 1800 घन मीटर है ना। तो 1800 घन मीटर कितना पानी आएगा, तो 1000 इंटू 1800 तो कितना आ गया यहाँ पे देखो, 1800 फिर 1 2 3 4 5 यानी यहाँ पे 18 लाख लीटर पानी है। टंकी जो है उसमें कितना पानी है, टोटल 18 लाख लीटर। और डेली कितनी जरूरत होती है पानी की, 6 लाख लीटर। तो कितने दिन चलेगा, साफ दिख रहा है 3 दिन चलेगा, क्योंकि एक दिन में 6 लाख लीटर। तो पानी जब टंकी में कितना पानी है, 18 लाख लीटर है, तो 6 लाख एक दिन की जरूरत है, तो 3 दिन में हो जाएंगे। तो यहाँ पे टंकी का पानी गांव के लिए पर्याप्त होगा। यानी क्या करेंगे, यहाँ पे 18 लाख में 6 लाख का क्या दे देंगे, भाग। तो 5 जीरो से ये 5 जीरो कट गए, 6 कम 6 6 18 यानी 3 दिन। ये तो आपको साफ दिख रहा है ना ऊपर कि टोटल 6 लाख चाहिए एक दिन में और 18 लाख लीटर पानी आता है। तो एक दिन में 6 लाख है तो 3 दिन चलेगा वो पानी। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।